इस दिन के लिए आपका धन्यवाद। एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं। इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन जो देख रहा है या सुन रहा है, पिता परमेश्वर उन सबको पिता परमेश्वर आप अपनी आशीष से भरिए। और पिता परमेश्वर जो वचन अभी शेयर होते हैं उन सब वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करें। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 34वां और उसका मैं 8 से पढ़ूंगा। Psalms 34 वर्स 8। इसमें ये है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो। Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. वो परमेश्वर यहां पे है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है और क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जब हम परमेश्वर की शरण में आते हैं, यानी कि परमेश्वर की शरण में कौन आएगा? परमेश्वर की शरण में परमेश्वर के बच्चे आते हैं जिन्हें उसने चुना है। धर्मी लोग आते हैं क्योंकि वो परमेश्वर जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें उनकी संतान होने का अधिकार दिया। तो जितने भी धर्मी हैं वो परमेश्वर की शरण में आते हैं। और जब उसकी शरण में आते हैं, उसका 9वां वचन कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। यानी कि जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, उसका आदर करते हैं। भय में चलने का मतलब यह है कि परमेश्वर जो प्रशंसा के योग्य है, जब प्रशंसा करते हैं, उसका आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहां पे है कि यहोवा के पवित्र लोगों, यानी कि ओ fear the Lord you his saints, मतलब जो पवित्र है, राइचस है, उस परमेश्वर के राज्य के राइचस, कि उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। अर्थात जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, तो किसी बात की घटी नहीं होती है। There is no want to those who fear him. उनको किसी बात की घटी नहीं होती है। उसका जब 10वां वचन हम पढ़ते हैं तो देखिए कितना अच्छा है। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं। जवान सिंहों को तो घटी रहती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। तो हे मेरे प्रिय, याद रखिए, जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन है कि तुम्हें किसी बात की घटी ना होगी। कि सिंह जो जंगल का राजा कहलाता है, यहां पे है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं। यानी कि सिंह जो शक्तिशाली जानवर है वो भूखा रह सकता है, लेकिन पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना हो। हमारे ऊपर अब यह है कि हम परमेश्वर से कैसे संबंध बना के रखते हैं। अगर हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है, परमेश्वर के साथ हमारी क्लोज रिलेशनशिप और
परमेश्वर की आत्मा के चलाए हम चलते हैं तो ही हम परमेश्वर के पुत्र हुए और परमेश्वर की धार्मिकता में। तो यहां पे वो परमेश्वर कहता है कि उसके डरवैयों को, उसके खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हम क्यों इधर उधर ताक रहे हैं, हम क्यों इधर उधर देखते हैं? क्योंकि मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका 33 वचन, मैथ्यू चैप्टर 6 और वर्स 33 हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यानी कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलो, उसके भय में चलो, उसको आदर दो, उसकी प्रशंसा करो और जो कुछ परमेश्वर ने कहा है उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो परमेश्वर का ये वचन कहते हैं ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यानी कि अभी जो हमने पढ़ा भजन संहिता 34 और उसका 10वां वचन, जवान सिंगों को घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। और जो अभी हमने पढ़ा 33, अगर हम यही मत्ती 6 और 27वां वचन, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? अगर हमारे पास परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की खोज नहीं करते, परमेश्वर को नहीं जानते, तो आप और हम लोगों में से कितने लोग चिंता करते रहते हैं। अरे किस बात की चिंता? यहोवा ने कहा कि अपना बोझा मुझे दे दो। क्या हम उस परमेश्वर को अपना बोझा देते? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शांति दूंगा। वो परमेश्वर जो ऐसा कह रहा है कि मेरे पास आओ, और वो बोझ, वो चिंताएं वो लेके क्या हम परमेश्वर के पास नहीं दे सकते और कहेंगे कि परमेश्वर मुझसे ये बोझा नहीं उठाया जा रहा, मुझे ये चिंता खाई जा रही है, पिता परमेश्वर मेरी सहायता कर रही है। जब हम ऐसा करते हैं, इसमें इसीलिए तो लिखा है कि कौन चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। आप आज हम क्यों चिंता करते हैं? हम चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि अभी तक हमने अपने परमेश्वर से अपना क्लोज रिलेशनशिप स्थापित नहीं कर लिया। पहले हमको क्या करना है? परमेश्वर से क्लोज रिलेशनशिप स्थापित करनी है। वो जब संबंध स्थापित होगा तब हम परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझसे नहीं हो रहा, ये मेरा बोझा, मैं इस बोझ के सहारे, इस बोझ को लिए हुए हमारे लिए चलना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी चिंताएं आपको देता हूं और आपने कहा है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। पिता परमेश्वर मुझे शांति चाहिए। पिता परमेश्वर मैं इन चिंताओं में नहीं रह सकता, मैं इस बीमारी के साथ नहीं रह सकता हूं। पिता परमेश्वर सारा बोझा आपको देता हूं। इसी अब मत्ती 6 में ही 6 उसका 24वां वचन देखिए हमको किस प्रकार से शैतान भ्रमित करता है। मत्ती 6 उसका 24 वचन पढ़े कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आज
धन एक जरूरत है, लेकिन अगर हम परमेश्वर की जगह धन को अहमियत देते हैं, धन को इंपॉर्टेंस देंगे, तब हम हमेशा चिंता में रहेंगे। हमारे मन में बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारी हमारी इच्छाएं जागृत होंगी। यहां पे साफ साफ लिखा है कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। अब हमारे ऊपर है और आपके ऊपर है कि आपका स्वामी कौन है। परमेश्वर आपका स्वामी है या धन? और जो स्वामी होता है वो ही प्रभुता करता है। अगर हम परमेश्वर के भय में चल रहे हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहे हैं तो परमेश्वर हमारा स्वामी है। और अगर हमने धन को अपना स्वामी बनाया तो वो धन की इच्छा हमें क्या करती है, ये हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 2रा वचन। याकूब की पत्री 4था अध्याय और 2रा वचन। इसमें लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, इसलिए नहीं मिलता कि मानते नहीं। लेकिन 4 का 1 पढ़ें, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आए? जब हम धन को अपना स्वामी बना रहे हैं तो यहां पे लिखा है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? लड़ाई उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। यानी कि हमारे अंदर जो धन की लालसा आ गई है, उसकी वजह से हमारे द्वंद्व युद्ध चलता रहता है कि हम कैसे करें। पैसा हमारे लिए जरूरी है, हम पैसे के गुलाम हो गए। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, 34 के 10 में यही पढ़ा था ना, उसका बी पार्ट है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो हम अपने भोग विलास के लिए क्यों, हम पैसे के पीछे क्यों पागल हो रहे हैं? हमने पैसे को अपना स्वामी क्यों बनाया है? प्रियो, परमेश्वर को स्वामी बनाइए, परमेश्वर के भय में चलिए, उसकी आज्ञाओं में चलिए। तो परमेश्वर का वचन जो मत्ती 6:33 में कहता है, पहले परमेश्वर के राज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्योंकि पैसे के चक्कर में ऐसा है कि ये हम 1 तीमुथियुस 6:9 पढ़ें, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। उसका 10वां वचन कहता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। यानी कि धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है। यानी कि हम जल्दी धनी होना चाहते हैं, हम क्या करते हैं? आप सोचिए, वो धन जो हमको परमेश्वर से दूर करती है, क्योंकि इसमें यह मत्ती 6:24 में लिखा है ना कि कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, और तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते।
वो पैसा धन प्राप्त करने के लिए हम बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो इसमें लिखा है, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। रुपए का लोभ सब प्रकार के बुराइयों की जड़ है। झूठ बोलना, चोरी करना, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, डहा करना, बुराइयां करना, लड़ाई झगड़े पैसे के लिए आपने सुना होगा कि पैसे के लिए कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, लूट होती है। तो यही है ना कि मनुष्य हानिकारक लालसाओं में फंसते मनुष्यों को बिगाड़ देते हैं, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। और हम नाना प्रकार की बुराइयों में फंस जाते हैं और हमारा विनाश के समुद्र में डूब जाते हैं। इसमें इसीलिए लिखा है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। नाना प्रकार के दुख, मेंटल टेंशन, बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, नाना प्रकार के दुख से छलनी बना दिया है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पे भरोसा रखिए। परमेश्वर कहता है, Where there is no way, I'll make a way for you. जहां पे मार्ग नहीं है, वहां मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालूंगा। एक बार एक आखिरी वचन हम एक और पढ़ते हैं, ये नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां वचन ऐसे कहता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। 6वां वचन कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये है हमको क्या करना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है, क्योंकि अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखें। जब हम उस परमेश्वर को याद करके, स्मरण करके जो भी काम करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। चलिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आज आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी कि यहोवा के डरवैयों को किसी बात की कमी नहीं होती। पिता परमेश्वर, रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि पिता परमेश्वर कि कई बार हम परिस्थितियों के, जब परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो गई, तो पिता परमेश्वर हमने आपके ऊपर भरोसा ना करके इधर उधर देखना चालू किया है। पिता परमेश्वर, उसके लिए हम माफी मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर, आपका वचन जब कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है, लेकिन आपके डरवैयों किसी बात की घटी नहीं होती। उसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपके इस सुंदर वचन के लिए, आपके इस सुंदर प्रॉमिस के लिए। पिता परमेश्वर, जितने सुनने वाले और देखने वाले हैं, पिता परमेश्वर, आप अपने इन वचनों से उन्हें आशीषित करिए और उनको पूरी भरपूरी दीजिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन।